आज की जो क्लास है वो है कक्षा 8 की है। प्रश्नावली है 6.4 वर्ग और वर्गमूल। और इस क्लास के अंदर हम ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट करेंगे पूरा। इसके अंदर एक ही क्वेश्चन होगा कि क्या दे रहेगा यहाँ पे वो आपको करना है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। जो आपको संख्या दे रखी है उनका वर्गमूल आपको भाग विधि से सरल करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, करते हैं इसको सरल। पहला यहाँ पे क्वेश्चन उतारते हैं। पहला क्वेश्चन, तो इसको करते कैसे मैं आपको पूरा कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ इस तरह का करना है। तो अब यहाँ पे देखो करना क्या है, इस तरह से बनाना है और ये जो संख्या है उसको इसके अंदर लिखनी है। ये संख्या है उसको इसके अंदर लिखनी है 2304। अब आपको क्या करना है, इसमें जोड़े बनाने हैं। जैसे ये वर्गमूल है तो आपको 2 अंकों के जोड़े बनाने हैं। यहाँ से पीछे से 2 अंकों के, उसके बाद वापस ये 2 अंकों के। अब इसके लिए आपको 10 तक के वर्ग संख्या याद होनी ज़रूरी है, ठीक है। अब ये जो 23 है, तो 23 वर्ग संख्या है वो किसके मध्य आती है। जो 23 है देखो, एक यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। 1 की वर्ग संख्या 1 होती है, 2 की 4, 3 की 9, 4 की वर्ग संख्या 16, 5 की 25 और 6 की 36, 7 की 49, 8 की 64, 9 की 81 और 10 की 100। अब यहाँ पे 23 किसके बीच में है, देखो 23 है 16 और 25 के बीच में, है ना। तो कम लेना आपको, कम वाली, क्योंकि ज़्यादा तो हम ले नहीं सकते, कम लेंगे ना 16। अब 16 किसका होता है, 4 का, यानी 4, 4 और 4। अब इसको 3 जगह लिखते हैं, 4 4 4, फिर 4 को 4 से गुणा किया तो 16, फिर इसको ऐसे करते हैं और इधर क्या करते हैं, इन दोनों को तो जोड़ते हैं। ध्यान रखना, इन दोनों को तो जोड़ते हैं और इधर माइनस करते हैं। तो 23 में से 16 गए तो 7 बचे, यहाँ पे 4 और 3 7 बचे। अब अगली 2 संख्या उतारनी यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे पहला काम क्या करना है, ये जो यहाँ पे जो संख्या वो देखने की किसके मध्य है। तो देखो यहाँ पे ये है जो किस वर्ग संख्या के मध्य है, तो ये देखो 16 और 25 के बीच में। तो 16 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 4 होता है ना, ये है। अब क्या करना है कि अगर मैं यहाँ पे कोई संख्या लेता हूँ, जैसे यहाँ पे 2 लेता हूँ, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। तो फिर इनको गुणा करता हूँ, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, ऐसे 164। अभी तो बहुत कम है, ऐसे लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको वापस देखो। अब यहाँ पे आपको एक संख्या लेनी है, तो यहाँ पे आ रहे हैं 4। तो 4 किस किस के बीच में आ जाते हैं, जैसे एक तो 4 चौक 16, देखो यहाँ पे 4 कब आते हैं, जब 2 को 2 से करते हैं, 2 हमने ले लिया। और एक 4 कब आएंगे, जब 8 लेंगे तब। 4 कब आएंगे, जब 8 लेंगे तब। यहाँ पे आप 8 ले सकते हो, 8 8 और 8। अब इनको गुणा करते हैं। इधर पहले तो जोड़ा था, जोड़ के लिख दिया। अब इनको गुणा गुणा करेंगे ना, क्योंकि 4 को 4 से गुणा किया तभी तो 16 आए थे ना, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिए थे उनको यहाँ पे गुणा करते, तो 8 8 64, 6 बचे, 64 और 6 हो गए 70 आगे। और इधर इनको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आगे यहाँ ये बचे। तो कहने का मतलब है जो 2304 है उसका जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 48 आ जाएगा। इसमें देखो अगला वही काम करना आपको, इधर ऐसे 2 अंकों का जोड़ा बनाना है। पहले ये बना दिया, फिर ये बना दिया। अब ये जो देखना आपको, ये 44 किसके बीच में आ रहा, तो देखो 44 49 और 36 के बीच में आ रहा। तो कम कौन सा आ रहा है, 6 वाला आ रहा है। तो यहाँ देखो 6 6 और 6, इधर जोड़ दिया दोनों को, 12 हो गए। और 6 चंग 36, 4 और 4 8। फिर ये अगले 2 उतार दिए। अब किसको गुणा करते हैं, तो 9 आता है। तो देखो 3 को 3 से करेंगे तो 9 आएगा, और एक 7 को 7 करेंगे तो 9 आएगा। तो पहले यहाँ पे मैं 3 देख के ले रहा हूँ, तो 3 ले रहा हूँ। तो देखो 3 3 9,
और 12 36 कम आ रहे हैं, तो यहाँ पे 3 तो बैठेगा नहीं, तो कितने बैठेगा यहाँ पे 7। तो यहाँ पे भी 7 लिया, यहाँ पे भी 7 लिया मैंने, यहाँ पे भी 7 ले लिया। 7 को 7 से गुणा किया तो 49, फिर 4 हासिल की, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, हासिल का 1, 7 और 1 8 हो गए यहाँ पे। तो ये हो गया इसको सरल। तो 4489 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा यहाँ पे 67 होगा। अगला देखो यहाँ पे 3481। अब दो दो अंकों के जोड़े बनाओ, ये यहाँ पे मैंने बना दिया, यहाँ पे मैंने बना दिया। अब 34 किसके बीच में आ रहा है, 34 आ रहा है 36 और 25 के बीच में, तो कम वाला लेना आपको 5 का, 5 5 5 और 5 हो गए यहाँ पे 10, 5 को 5 से गुणा किया तो 25, 34 में से 25 गए, 9 बचे यहाँ पे, और उतारे अगले 81। अब किससे गुणा करूँ, तो यहाँ पे देखो एक कब आएगा पीछे, जब मैं 9 को 9 से करूँगा 81, यानी यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, ये हो गया 81 और 9। तो इसका मतलब जो 3481 है उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा यहाँ पे 59 हो जाएगा। ये देखो आप यहाँ पे 529। अब वही आपको क्या करना है, जोड़ा बनाना, एक जोड़ा तो ये बन गया, एक ये बन गया। 5 किसके बीच में आ रहा है, 4 और 9 के बीच में, तो कम वाला लो 2 2 2, इनको जोड़ना है, और 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे 129। अब यहाँ पे 9 किसके बीच बीच आ रहा है, देखो एक तो 3 के करेंगे तब, और एक 7 के करेंगे तब। जब 3 से करेंगे 3 3 और 3, तो इसको गुणा करते हैं, जैसे 2 को 2 के या तो 4, 3 को 3 से करेंगे 9, 3 चौक 12, यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया यहाँ पे 0। तो इसका मतलब जो आपके प्राप्त हुआ क्या 529, 500 जो 29 है उसका वर्गमूल हो जाएगा आपके यहाँ पे 23। ठीक है ना, बिल्कुल इजी हो, आराम से इसको आप कर सकते हो। अगला देखो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, सेम वही काम करना आपको। 3249, ठीक है, और दो दो का जोड़ा बनाना है। अब 32 किसके बीच में आ रहा, तो देखो 32 आ रहा है 25 और 36 के बीच में, तो कम लेना आपको, ठीक है। तो 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, गुणा कर दिया 25, 5 को 5 से गुणा कर दिया 25, 32 में से 25 माइनस कर दिए, 5 और 2 7 बचे, उतारे अगले 49, और 5 और 5 जोड़ने पे 10। अब यहाँ पे अगर 1 लिखूंगा तो उसको 1 इंटू 101 गुणा करना पड़ेगा, 2 लिखूंगा तो 2 और 2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 2 2 आ जाएगा, तो उसको गुणा करना पड़ेगा 102 को 2 से। अब यहाँ पे कितना आ रहा है 9, 9 कब आते हैं, जब या तो 3 को 3 से करेंगे तो 103 आ जाएगा, यहाँ पे 3 और 3 गुणा करेंगे तो 3 और 303 आ रहा, लेकिन यहाँ पे 749 आ रहा है, इसका मतलब 3 नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे कितना हो रहा है 7 होगा, 7 और यहाँ पे 7, 49 और 7, यहाँ पे ये हो गया। इसका मतलब 3249 का जो वर्गमूल होगा वो होगा आपके यहाँ पे 57 होगा। इसको देखो आप यहाँ पे 1369, वही आप दो दो के जोड़े बनाओ। अब 13 किसके बीच में आ रहा है, 9 और 16 के, तो 9 किस मतलब कम किसका होता, 3 का होता ना, तो 3 3 गुणा कर दो 9, तो कितने बचे यहाँ पे 4, उतारे अगले 69, और यहाँ हो गए 3 और 3 6। अब देखो अगर 9 कब आएंगे, जब मैं 9 यहाँ पे देखो 7 से 7 गुणा करूँगा, तो यहाँ पे 7,
यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, 49, फिर 4, ठीक है, 7 7 49, फिर 7 42 और कितना हो गए 4 46। तो इसका मतलब 1369 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 37। अगला देखो यहाँ पे 5776, दो दो अंकों के जोड़े बनाओ। अब 57 किसका आ रहा है, एक तो 49 और 64 के बीच में आ रहा 57, तो ये किसका होगा 7 का लेना आपको, 7 7 और 7, 7 7 ही 49, 7 और एक 8 बचे यहाँ पे, उतारे 76 और 7 और 7 14। अब किससे गुणा करूँ, 6, देखो 6 तो किसके आ रहे हैं, एक तो 4 के, तो अगर मैं यहाँ 4 लूँ तो गुणा करो, 4 चौक 16, हासिल का 1, ठीक है, और 4 चौक 16 एक 17, हासिल का 1, 4 और एक 5, 576 आ रहा, अभी भी कम आ रहा, तो हमें यहाँ क्या मान लिया मैंने, यहाँ पे 6 ले लिया, क्योंकि 6 को भी गुणा करेंगे तो आएंगे ना 6, 6 और 6, 6 चंग 36, 3, 6 चंग 36 हो गया और 3, फिर 6 चौक 24, 25 26 27, हासिल के 2, 6 7 8 आ गए यहाँ पे। तो इसका मतलब जो 5776 है उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। अगला देखो आप यहाँ पे 7921, ठीक है, दो दो अंकों के जोड़े बनाओ यहाँ पे, ये बना दिया। अब ये 79 किसके बीच में आ रहा, तो 79 81 और 100 के बीच, इसमें 64 और 81 के बीच में आता है, तो 64 किसका होता है, 8 का होता है, 8 8 8 8 8 64, पीछे कितने बचे यहाँ पे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है कि 9 में से 4 गए तो 5 और 7 में से 1 गए तो 6 गए तो 1, ये हो गया 8 और 8 16, इनको जोड़ दिया इधर, इसको माइनस कर दिया, उतारे 21। अब 1 कब आएगा, जब 9 से करूँगा तो 9 9 और 9, 81 का 8, 54 और यहाँ पे हो गई 54 और 62 का 2, हासिल का 6, 9 और 6 15, ठीक है। तो इसका मतलब 7921 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 89 होगा। इस तरह से आपको ये करना होता है। अगला देखो यहाँ पे कितना है, 576 है, 576, ठीक है। अब देखो दो दो अंकों के जोड़े बना दो आप यहाँ पे, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, 5 किसके मध्य आता है, 2 और 3 के वर्ग करेंगे तब 5 किसके मध्य आएगा, 2 का वर्ग और 3 के वर्ग का 2 का वर्ग, यानी 2 लो आप छोटा वाला, तो 2, यहाँ पे 4 हो गया, और इन दोनों को जोड़ने पे भी 4 और गुणा करने पे भी 4, एक बचा यहाँ पे और 76, तो यहाँ पे ले लिया मैंने 6 6 6, ठीक है, 6 को 6 से गुणा किया 36, हासिल का 3, 6 चौक 24, 25 26 27, ये ज़्यादा हो रहा है, 6 ज़्यादा, यानी 6 यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, इससे गुणा करेंगे 6 आ रहा है, 4 ले सकते हैं, तो 4 4 4, 4 चौक 16, हासिल का 1, 4 चौक 16 और 1 17, ये आ जाएंगे। तो इसका मतलब 576 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 24। इसको देखो आप यहाँ पे 1024, दो दो अंकों के जोड़े बनाओ। अब 10 किसके बीच में आ रहा है, 9 और 16 के बीच में आ रहा है, या 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का, तो यहाँ पे भी 3 3 आ जाएंगे, 3 को 3 से गुणा किया तो 9 और 3 और 3 6, यहाँ 1 बचा और उतारे 4। अब यहाँ पे देखो अगर 4 कब आएंगे, जब 2 और 2 को गुणा करूँगा तो तब आएंगे ना, तो यहाँ पे हो गए 124, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, तो इसका मतलब 1024 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 32। इस तरह आपको इसको करना है। अगला देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे वही दो दो अंकों के जोड़े बनाओ। 31 किसका आ रहा है, 25 और 36 के बीच में, अब 25 किसका होता है, 5 का, कम वाला लेना आपको यहाँ पे, 25 और 6 बच्चे यहाँ पे, उतारे 36, ये हो गए 10, तो 6 से गुणा करूँगा इसको मैं, 6 से 6 से, 6 चंग 36 और 6, यानी
3136 यानी 3136 का वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पे 56 हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पे 900, दो दो के जोड़े बनाओ, 0 और 9, 9 किसका होता, 3 का होता ना, फिक्स 3 का होता, 3 3 3, और ये हो गए 9, यहाँ पे 9, ठीक है, और यहाँ पे हो गए 9 में से 9 गए तो 0, और अगले उतारे यहाँ पे 00। अब देखो किससे गुणा करूंगा कि 00 आ जाएंगे, तो इसको 0 से गुणा करूंगा ना मैं, 0 से, तो यहाँ पे 0 0 हो जाएंगे, तो यानी 900 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 30 होगा। इस तरह आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन डाउनलोड करें, लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में।